क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर मंडे के दिन क्या होगा? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है मंडे के दिन? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन-सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर ऐसा कौन-सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? आखिर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके का मूवमेंट रह सकती है मंडे के दिन? आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे तो देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, जिस लेवल के बारे में हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। यहाँ पर देख सकते हैं कितने बार इस लेवल से हमें सपोर्ट लेते को दिखा क्रूड ऑयल के अंदर, और इसी सपोर्ट के ऊपर हमें क्लोजिंग भी देखने को मिला। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। अब डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, सीखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा। और जो लोग अभी देख रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था। जो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, अगर इसे ट्रेंड लाइन के पास आ करके एक यहाँ पर नीचे की यानी कि इस ट्रेंड लाइन के पास आती है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आती है और ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बना देती है, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनते को दिखा, और रेड कैंडल तो हमें बनते को दिखा। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये देख सकते हो ग्रीन कैंडल जो बनी है, इसके अंदर ही हमें रेड कैंडल बनते को दिखा। इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है? क्या क्रूड ऑयल के अंदर और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है या फिर हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर ये आप लोग देखिए यहाँ पर ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर आप लोगों को एक चीज दिखेगा। अब क्या दिखेगा? तो देखिए लास्ट वीक का जो कैंडल बनी थी, लास्ट वीक का जो कैंडल बनी थी, ना तो इसके हाई को ब्रेकआउट किया, ना तो इसके लो को ब्रेकआउट किया। यहाँ पर चार्ट देख सकते हो। लेकिन इससे जो पहले वीक निकली थी उसका लो देखोगे तो यहाँ पर लास्ट वीक इसके नीचे ही क्लोजिंग करते को दिखा। लेकिन इस वीक के अंदर अगर देखोगे तो ना तो हाई ना तो लो ब्रेक होते को दिखा। यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर अगर अपसाइड का मूव आती है तो इस लेवल के ऊपर आ सकती है। अब ये लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ये लेवल है, जो कि अभी बहुत दूर लेवल है। और डाउन साइड का मूव अगर देखोगे तो इस लेवल के नीचे आ सकती है। ये भी बहुत दूर लेवल है। समझ रहे हो मेरी बातों को आप लोग? वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखोगे तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड अगर आप लोग देखोगे तो एक हमें क्या दिखाई दे रही है? डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। मंथली चार्ट क्या कह रही है? मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो अभी मंथ के अंदर कुछ दिन बाकी है। लेकिन अगर मंथली चार्ट के ऊपर अगर क्रूड ऑयल को देखोगे तो क्रूड ऑयल हमें यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। और फ्राइडे का अगर कैंडल देखेंगे तो फ्राइडे के कैंडल देखने के बाद भी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? क्रूड ऑयल के अंदर एक हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है।
तो अब मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है, चलिए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है मंडे के दिन के लिए? तो देखिए ये जो लेवल है, जो कि लेवल है 8917 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इम्पोर्टेंट लेवल क्यों है। देखिए यहाँ पर देखिए, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था, डेली चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट लिया था, रिटेस्ट लेने के बाद एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला। और देख सकते हो यहाँ पर इसी लेवल के पास हमें क्या लेते को दिखा, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग लेते को दिखा। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। आप लोग सोचते हो जो पता ही नहीं क्या कह रहा है। देखिए मैं जितना डीपली आप लोगों को सिखाता हूँ ना, उतना कोई भी नहीं सिखाता होगा। ठीक, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लिया नीचे आई, रेजिस्टेंस लिया नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर आई, फिर रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्राइडे के दिन भी हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है क्रूड ऑयल के अंदर, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, लेवल जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब आप लोग कहोगे क्यों इम्पोर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर देखिए ना, लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट लिया, ऊपर गई, फिर यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिला। अगला दिन हमें गैप अप खुलते को दिखा, फिर यहीं से हमें दो दो बार सपोर्ट लेते को दिखा। ठीक है, तो ये जो लेवल है 87.5 का, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। इस बात का ध्यान में रखना। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ। तो आप लोग सीखने की प्रयास किया करें। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर एक लाइन लगा लिए या फिर यहाँ पर एक लाइन लगा लिए तो आप लोग ट्रेडर बन जाओगे। जब तक आप लोग इसके पीछे लॉजिक नहीं समझोगे, तब तक आप लोगों को इस मार्केट के बारे में समझ नहीं आ सकती है। इस बात का ध्यान में रखना। अब यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए क्रूड ऑयल के अंदर ट्रैप रेंज कौन सा रह सकता है, तो क्रूड ऑयल के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, अगर क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर इस लेवल के ऊपर इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। पहला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 9000 का। और अगला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि लेवल होगा 9119 का। ये दो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। अब समझिए, मान लीजिए कि अगर क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, इसके पीछे लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, खुलने के बाद अगर इस लेवल से रिट्रेसमेंट ले जाती है और जितना भी लो बनाया रहेगा, जब भी इसके लो के नीचे इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। पहला जो लेवल यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 8598 का। और अगला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है 85.7 का। ये दो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है नीचे की ओर। इस बात का ध्यान में रखना, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है, देखिए ध्यान से समझिए,
एक बात आप लोग समझिए, आप लोगों के मन में सवाल रहता है, कोई भी लेवल अगर ब्रेकआउट कर जाती है या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। खास करके जब किसी लेवल से देखिए बार-बार सपोर्ट या फिर बार-बार रेजिस्टेंस लिया जाता है, उस लेवल पर हमें नज़र बना कर के रखना चाहिए। ऐसा कि नहीं ब्रेकआउट कर दिया और हम चले गए, ऐसा नहीं। वहाँ पर हमें लॉजिक समझना चाहिए। लॉजिक यहाँ पर क्या कहती है, मान लीजिए अब यहाँ पर ये लेवल है, अब इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद ये नहीं है कि हम यहाँ पर चले गए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है लिक्विडिटी स्वीप। जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा यहाँ से ऊपर, है ना? तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुल गई और खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया ना, ब्रेक करने के बाद जब यहाँ से रिटेस्ट ले लेते हैं और जितना भी लो बनाया रहता है ना, लो ये जैसे कि लो बनाया यहाँ पर मान लीजिए लो बनाया और इस तरीके से अगर लो के नीचे क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रिटेस्टमेंट लिया। अब देखिए जब रीटेस्ट लिया और ये कैंडल जब बनी, देखिए यहाँ पर जब ये कैंडल यहाँ पर बनी, अगला कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग किया, देखिए ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, अगला कैंडल यहाँ पर क्लोज किया इसके ऊपर, ये देखिए ये वाला कैंडल जब क्लोज किया हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते थे और उसके बाद देखिए अगला लेवल हमारे लिए यही था। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया कि नहीं लिया, इस तरीके से होता है। देखिए लेवल ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, जितना भी हाई बनाया हमने मार्क कर लिया, अगला कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला, इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर हम ट्रैप होने से बच सकते थे। ये चीजें देखा करो, आप लोग तो खाली बस जल्दबाजी करते हो। जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए, एक एक लॉजिक के ऊपर हमें कामकाज करना चाहिए, एक एक लॉजिक को समझना चाहिए। ठीक है, आप लोग सीखने की प्रयास किया करो। मेरे तरह आप लोगों को कोई भी नहीं सिखाएगा जिस तरीके से मैं आप लोगों को डीपली सिखाता हूँ। ठीक है, और ये रेंज तो एक ट्रैप रेंज रह सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। चलिए नेचुरल गैस का चार्ट देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस की चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल गैस के अंदर देखिए लेवल किस तरीके से कामकाज की है। देखिए नेचुरल गैस के अंदर भी लेवल कामकाज की है या फिर नहीं की, चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। तो नेचुरल गैस के अंदर कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, इसे भी तो समझना जरूरी है ना। तो देखिए नेचुरल गैस के अंदर ये सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है। ठीक है, लेवल कौन सा है, 237 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। और अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो यहाँ पर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। ये जब तक नेचुरल गैस इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। नेचुरल गैस थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल ये रह सकता है जो कि फ्राइडे का लो है, ये वाला। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल है ये 244 का। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।